टैंटैना! आ गई मैं। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा या भाग्य? मैं बताऊं? चलो मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार नारद मुनि वैकुंठ धाम गए, श्री हरि के पास। उन्होंने बोला भगवान से, भगवान देखिए धरती पे क्या हो रहा है, आपका प्रभाव बहुत कम हो रहा है। नारद मुनि इस तरह से श्री हरि भगवान से शिकायत करने लग गए। तो श्री हरि मुस्कुराने लग गए। अब बोले, अरे नारद मुनि, आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? हमारा प्रभाव कैसे कम हो रहा है? बोला, देखिए ना धरती पे क्या हो रहा है। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको आप सजा दे रहे हो, जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनको आप खुश रख रहे हो, उनको जीवन अच्छा चल रहा है, उनके पास मौज मस्ती छाई हुई है। इस तरह से तो श्री हरि फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अरे भाई ऐसा हुआ क्या है? कोई उदाहरण दो, कोई घटना बताओ ऐसी कि ये हुई है प्रभु, इस वजह से मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं। तो नारद मुनि ने बोले, अभी कुछ देर पहले ही क्या हुआ है सुन लीजिए। तो नारद मुनि ने उन्हें श्री हरि को बताया कि एक चोर जा रहा था और एक दलदल में एक गाय फंसी हुई थी, मरने वाली थी। चोर ने क्या किया, उस दलदल को उस गाय के ऊपर चढ़ के क्रॉस कर दिया, लेकिन गौ माता की जान नहीं बचाई। इस तरह देखिए ना कैसे पापी लोग हैं। अगर वो चाहता चोर तो गैया मैया की जान बचा सकता था, लेकिन आगे बढ़ गया और आगे जाते ही उसको सोने के सिक्के मिले और अब अपने जीवन में वो मजे ले रहा है। तो देखिए, और ठीक उसके थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा साधु आया और उन्होंने अपनी पूरी जान लगाई, गाय के लिए रस्सी लाए और गाय की जान बचा ली और दलदल से बाहर निकाल लिया गाय को। वो आगे जाके एक गड्ढे में गिर गया और वहां जाके साधु महात्मा के पैर में चोट लग गई। बताइए प्रभु, ये कहाँ का इंसाफ है? इस तरह कौन करता है? अच्छे कर्म जिसने किए उसको आपने सजा दे दी, गड्ढे में गिरा दिया, और जिसने बुरे कर्म किए उसको आपने सोने की गिन्नियों से नवाजा है। ऐसा क्यों प्रभु? तो नारद मुनि की बात सुन करके श्री हरि भगवान हंसने लग गए। उन्होंने बोला, देखो मैं बताता हूं, जो वो चोर था जिसको इतने सारे सिक्के मिले, उसको असल में खजाना मिलने वाला था, बहुत बड़ा, उसके पुराने कर्मों के चलते। लेकिन क्योंकि उसने गाय के साथ अन्याय किया, पाप किया, तो उसे कुछ ही सिक्के मिले और उसके जीवन में थोड़ी कम खुशियां आई, वरना वो राजा भोज बन जाता। और जो वो साधु महात्मा थे, कुछ देर में ही उनकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन उस गाय की मदद करने की वजह से गड्ढे में गिरकर एक छोटी सी मोच से उनकी मृत्यु टल गई। तो तुम कैसे कह सकते हो कि उनको पुण्य का फल नहीं मिला? पुण्य का फल था, तभी तो मृत्यु का सिर्फ एक छोटी सी चोट से निपटारा हो गया। तो इस कहानी का सारांश ये है कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल कर्म देने के लिए वो ऊपर वाला बैठा है, वो सब देख रहा है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है दोस्तों। श्री हरि, जय श्री राम।